बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शिक्षा मित्र में। आज हमारी टीम पहुंची है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सरायपाली स्थित सरस्वती शिशु मंदिर माध्यमिक विद्यालय फिरदा। यह विद्यालय इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि जब बच्चों को सही मंच और मार्गदर्शन मिलता है तो उनकी प्रतिभा पूरे समाज तक पहुंचती है। जब हमारी टीम शिक्षा मित्र कार्यक्रम के लिए यहां पहुंची तो विद्यालय परिवार ने बड़े ही सम्मान और आत्मीयता के साथ स्वदेश 24x7 टीम का शॉल और श्रीफल देकर स्वागत किया। यह स्वागत केवल परंपरा नहीं बल्कि शिक्षा और समाज के बीच बने उस मजबूत रिश्ते का प्रतीक था जो इस विद्यालय की पहचान बन चुका है। देखिए स्वागत के ये दृश्य। शिक्षा केवल किताबों से नहीं बल्कि वातावरण से भी मिलती है और जब स्कूल का माहौल प्रेरणादायक हो तो बच्चों की प्रतिभा अपने आप निखरकर सामने आती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह विद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि बच्चों के सपनों को आकार देने वाली एक सुंदर पाठशाला है। यहाँ की दीवारें केवल रंगों या चित्रों से सजी नहीं है बल्कि उन सपनों और उम्मीदों से सजी है जो इन नन्हे विद्यार्थियों के भविष्य को रोशन करने वाली है। विद्यालय का वातावरण इतना प्रेरक है कि यहाँ विद्यालय के शिक्षक ही नहीं बल्कि दीवारें भी बच्चों को सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्राकृतिक वातावरण, छोटे छोटे गमले और हरियाली से सजाया परिसर बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ एक सकारात्मक और उत्साहपूर्ण माहौल भी तैयार करता है। देखिए ये खास दृश्य।
यह विद्यालय केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देता है। यहाँ हर वर्ष आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार छोटे छोटे बच्चे एक जैसी वेशभूषा में तालमेल और उत्साह के साथ मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से यह विद्यालय बच्चों के शैक्षणिक, मानसिक और शारीरिक विकास को समान महत्व देता है। देखिए कार्यक्रम के ये खास पल। जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर विद्यालय पहुंची तो नन्हे बच्चों ने न केवल हमसे बातचीत की बल्कि अपने प्रतिभा का भी शानदार प्रदर्शन किया। किसी ने नृत्य से सबका दिल जीता तो किसी ने गीतों के माध्यम से अपनी कला का परिचय दिया। इतना ही नहीं, कई बच्चों ने योग और अन्य गतिविधियों को भी बेहद सजगता और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। इन बच्चों की ऊर्जा और आत्मविश्वास देखकर हमारी टीम भी हैरान रह गई। देखिए।
यहाँ के बच्चे केवल नृत्य या गायन में ही नहीं बल्कि वाचन और अभिव्यक्ति में भी उतने ही निपुण हैं। जब हमारी टीम ने बच्चों से बातचीत की तो उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने विचार साझा किए। उनकी बातों से साफ झलकता है कि यह विद्यालय बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि सोचने, समझने और अपने विचार व्यक्त करने का अवसर भी देता है। इतना ही नहीं, बच्चों ने विभिन्न शैक्षणिक उपकरणों के माध्यम से बारे में जानकारी दी और उनके उपयोग को समझाया। आइए सुनते हैं बच्चों की जुबानी। मेरा नाम नीतू पटेल है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ 1st से पढ़ रही हूँ। यहाँ हमारे शिशु मंदिर में बहुत सारे क्रियाकलाप करवाए जाते हैं। यहाँ स्मार्ट टीवी के द्वारा पढ़ाया जाता है। हमें नियमित क्वेश्चन वो सब दिए जाते हैं, गृह कार्य दिए जाते हैं। हमें यहाँ संस्कार, अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी से होते हैं। यहाँ स्मार्ट टीवी में हमें रोज पढ़ाया जाता है, प्रयास के लिए हो जाता है, नवोदय के लिए भी पढ़ाया जाता है। हमें यहाँ अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। हम लोग रोज यहाँ घर से अपने माता पिता को प्रणाम करके आते हैं। अलग स्कूल से यहाँ अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। मैं पहले रायगढ़ में पढ़ती थी। हमें वहाँ ये संस्कार उतना अच्छे नहीं दिए जाते थे। वहाँ से पढ़ाई अच्छा होती थी। वहाँ ये प्रणाम करके आओ, अपने माता पिता को वो करो बोल के नहीं बोलते थे। जब से मैं यहाँ शिशु मंदिर में पढ़ रही हूँ तब से मैं अपने घर में तो अपना माता पिता को प्रणाम करके आती हूँ, अच्छे संस्कार देते हैं। हम लोग यहाँ हर महीने एक आचार्य दीदी से जाते हैं संपर्क करने के लिए। अपने माता पिता से पूछते हैं कि यहाँ पढ़ाई होता है या नहीं होता है बोल के। और यहाँ हमें बहुत अच्छी शिक्षा दिए जाते हैं। अलग स्कूल से यहाँ अच्छे संस्कार दिए जाते हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छी गर्व की बात है कि मैं शिशु मंदिर में पढ़ती हूँ। मेरा नाम नीरज कुटे है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ और ये चंद्रयान 3 का एक मॉडल है जिसे इसरो ने 2023 में लॉन्च किया था। मेरा नाम कृष्णा पटेल है। मैं कक्षा 8 का एक छात्र हूँ। ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का एक मॉडल है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के मध्य आ जाता है तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता तो पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा नहीं दिखता। इस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम अनुष्का साहू है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। ये पेरिस्कोप है जिसके द्वारा हम दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की ओर देख सकते हैं और यहाँ बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर देख सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम साक्षी यादव है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। ये जो आप देख सकते हैं ये एक डांसिंग रोबोट है और इसे ये बैटरी की सहायता से चलता है और इसे बच्चों के मनोरंजन के लिए रखा जाता है। धन्यवाद। आकृति कर्ण है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये सूक्ष्मदर्शी है जिसमें हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव अर्थात जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। मेरा नाम मनीषा यादव है। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय के नाम सरस्वती शिशु मंदिर पिरदा है। मैं बागमारा से आती हूँ। इस स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है। मेरा नाम निखिल प्रधान है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिरदा है। मेरे गांव का नाम नरसिंहपुर है। My name is Bhumi Baghele. I read in class 5th. My school name is Saraswati Shisu Mandir Pirda. It is a big school. My school has 522 students and 22 teachers in my school. They are from KG1 to 10th class in my school. It has 13 classrooms in my school. My school has one headmaster and one clerk. It has a beautiful garden. It has a big ground. It has a common roof. It has a library. It has an office. I like my school. हरी कुलरे बड़ी छुहाबे हरी बड़ धरी से चाली छुहाबे सही परा आममा जन्म कष्ट सही छिजिए सही परा आममा। किसी भी विद्यालय की असली ताकत उसके शिक्षक होते हैं। यहाँ के शिक्षक अपने समर्पण और मेहनत से शिक्षा की तस्वीर बदलने का काम कर रहे हैं। विद्यालय की आचार्य ऐश्वर्या राजपूत ने बताया कि यहाँ बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि संस्कार, अनुशासन और सकारात्मक सोच भी सिखाई जाती है।
उन्होंने विद्यालय के वातावरण, कक्षाओं की व्यवस्था और भोजन के बाद प्रार्थना और संस्कार युक्त शिक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उनका कहना है कि यहाँ ऐसा माहौल तैयार किया गया है जहाँ बच्चों को सीखने, सोचने और आगे बढ़ने के अधिकतम अवसर मिलते हैं। सुनिए क्या कहा। मोर नाम अंजुलता साहू, मु सरस्वती शिशु मंदिर पीरधारे ओडिया विषय को पढ़ाऊँगी। जेमिति छत्तीसगढ़ रे गोटे समस्त छुआ मानू ओडिया शिक्षार जानिबा दरकार। ओडिशा रे जेमिति गोटे हिंदी विषय थाए सेमिति छत्तीसगढ़ रे भी गोटे ओडिया विषय थाए। एथिपाई मु ओडिशारू छत्तीसगढ़ को आसी ओ एही शिशु मंदिर सरस्वती शिशु मंदिर पीरधारे मु छुआ मानू ओडिया शिक्षा प्रदान करूँगी। संजू बारिक है, मैं यहाँ 4 साल से कार्यरत हूँ और बच्चों को मैं इंग्लिश राइम्स और इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो अरुण कक्षा में मैं इंग्लिश राइम्स पढ़ाती हूँ, तो इसलिए बच्चों को कुछ गतिविधि करवाना चाहती हूँ। इंद्राज साहू है, मैं सरस्वती शिशु मंदिर पीरधा में यहाँ पर जो है योग शिक्षा के रूप में इनको जो है देता हूँ और इसमें नैतिक शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा ये भी इसमें मैं अपना सहयोग करता हूँ। तो आइए अभी बच्चे आप लोगों को जो है योग, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि होता है, उसमें योग के बारे में आपको प्रदर्शन करके बताएंगे। आप सब लोग उसका आप लोग लाभ लेंगे। नमस्ते, मेरा नाम ऐश्वर्या राजपूत है और मैं पिछले 1 वर्ष से यहाँ पर आचार्य के पद पर हूँ। मैं आज आप सभी को हमारे विद्यालय के बारे में बताऊंगी कि हमारा विद्यालय कैसे अनोखा है अन्य विद्यालय की तुलना में। जैसा कि हमारे यहाँ सबसे पहले 10 बजे यहाँ पर विद्यालय प्रारंभ होता है और विद्यालय जैसे ही लगता है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दीप मंत्र और सरस्वती वंदना किया जाता है, क्योंकि दीप का एक अपना ही महत्व है। दीप अज्ञान से प्रकाश की ओर जाने वाला एक पर्व है। तो सबसे पहले हम दीप की प्रार्थना करते हैं, दीप वंदना करते हैं। उसके बाद हमको ज्ञान देने वाली माँ शारदा, कहते हैं कि जिसके सर पर माँ शारदे का हाथ हो उसका झोली कभी खाली नहीं रहता, वो सदैव अपने जीवन में कुछ न कुछ कार्य अच्छा करता है। तो हम बच्चों को सबसे पहले दीप वंदना, उसके बाद माँ शारदे का हवन करना सिखाते हैं। उसके बाद हम लोग शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ करने के पश्चात हम सभी भैया बहनों को कक्षा में ले जाते हैं। यहाँ सबसे एक बात है कि हम यहाँ पर सभी भैया बहनों को छात्र छात्राएं कहकर नहीं बुलाते, हम यहाँ पर भैया बहन कहते हैं। क्यों? अब भैया बहन कहने का भी एक कारण है। जब हम उन्हें भैया और बहन कहकर पुकारते हैं तो उन्हें एक अपना आत्मीय पल लगता है और परिवार के जितने भी जो पालक है वो भी संतुष्ट रहते हैं कि उन्हें भी लगता है कि हमारा बच्चा कोई अन्य क्षेत्र पे नहीं गया है, वो अपने ही दीदी और आचार्य के साथ गया है। तो वो बच्चे के मन में जो भी प्रश्न रहता है ना, वो खुल के हमसे कहता है कि दीदी जी हमको ये समझनी है, आचार्य जी हमें ये। अब कक्षा में हम कक्षा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले हमारे समस्त दीदी जी, आचार्य जी का ये आदत है कि हम सबसे पहले वहाँ पर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। क्या है, घर में हम सभी आते हैं, सभी की अपनी अपनी अलग अलग परेशानी रहती है, तो अब परेशानी को दूर करने के लिए ईश्वर का होना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले यहाँ गायत्री पाठ करते हैं और उसके बाद 2 मिनट का गायत्री पाठ करने के पश्चात फिर हम लोग अपने अपने पाठक्रम में बढ़ जाते हैं। यहाँ पर फिर बच्चे को हम लोग जब भोजन के लिए बुलाते हैं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नारी को अन्नपूर्णा का स्वरूप माना जाता है। वो अन्नपूर्णा जिसके कारण आज देखेंगे कि संसार में ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्हें एक समय का भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है। तो हम पहले भोजन करने से पहले ये शिक्षा देते हैं कि आप जो भोजन मिला है आप उसका आदर पहले जानें कि आज हमको जो ये भोजन मिला है माँ अन्नपूर्णा के कारण मिला है। तो हम लोग अन्नपूर्णा देवी का सबसे पहले भोजन मंत्र करते हैं, उसके पश्चात फिर बच्चे भोजन करते हैं। यहाँ पर जब सारी कक्षा खत्म हो जाती है उसके बाद 3 बजे हम लोग सभी भैया बहनों को प्रार्थना सभा में बुलाते हैं और प्रार्थना सभा में बुलाने के पश्चात हमारे बड़े आचार्य जी के द्वारा यहाँ पर कल्याण मंत्र किया जाता है। देखिए, हम जाते हैं मंदिर मस्जिद, तो यहाँ पर सभी जो व्यक्ति हैं अपने अपने शुभकामना के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारा परिवार संतुष्ट रहे, हमको ये चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर भैया बहनों को ये सिखाते हैं कि मैं से पहले हम है, मैं से पहले हम है कहने का तात्पर्य कि हमारे से पहले हम यहाँ पर एक समाज गढ़ने के लिए आए हैं। यहाँ पर हम संस्कार दे रहे हैं, कहने का तात्पर्य है कि हम सबसे पहले इस विश्व को अपना भाई बहन समझे और जहाँ पे लोग हैं उनके सभी की आरोग्य के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए हम पहले कल्याण करें, पहले उनके लिए प्रार्थना करें कि सभी लोग स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। जब ईश्वर भी इस प्रकार की सर्वभाव वाली प्रार्थना सुनता है तो निसंदेह ही हमारे लिए भी अच्छे देगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो आचार्य जी हैं वह कुछ योगा सिखाते हैं। बच्चे जो सांस्कृतिक गतिविधियों में एक्टिव है उनको सांस्कृतिक गतिविधियों की शिक्षा दी जाती है। स्मार्ट कक्षा के द्वारा जो बच्चे
गणित में, अंग्रेजी में जो कमजोर हैं, हम लोग उसे स्मार्ट कक्षा के द्वारा उसे भी शिक्षा देते हैं, ताकि जो बच्चे हैं वह क्या है, बच्चे पढ़ाने से ज्यादा देख के ज्यादा समझते हैं, तो हम लोग चित्र के माध्यम से उन्हें देखकर भी समझाते हैं और इस प्रकार से अंत में सरस्वती शिशु मंदिर बिरदा की शुरुआत कभी सिर्फ 27 विद्यार्थियों के साथ हुई थी, लेकिन आज यह संख्या बढ़कर 522 विद्यार्थियों तक पहुंच चुकी है। विद्यालय के संयोजक देवचंद्र नायर बताते हैं कि यहां बच्चों की शिक्षा के साथ साथ संस्कार, योग, खेल भावना और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके साथ ही नवोदय विद्यालय जैसी प्रतियोगी कक्षाओं, परीक्षाओं में बच्चों के चयन के लिए भी शिक्षक और विद्यार्थी पूरी मेहनत से तैयारी करते हैं। यही कारण है कि यह विद्यालय आज शिक्षा के साथ साथ संस्कार और गुणवत्ता की पहचान बन चुका है। मेरा नाम देवचंद्र नायक है। मैं यहाँ प्राचार्य पद पर पदस्थ हूँ। साथ ही संयोजक का कार्य भी मुझे ही देखना पड़ता है। यहाँ ये सरस्वती शिशु मंदिर 1993 से संचालित है। प्रथम हम लोग यहाँ प्रयास किए थे तो 27 विद्यार्थी भैया बहन थे। अब आज 522 भैया बहन हमारे यहाँ अध्ययनरत हैं। कक्षा अरुण उदय से लेकर के 10वीं तक कक्षाएं हैं। यहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार दी जाती है। संस्कार हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। केवल पढ़ाई से आदमी जो है कुछ नहीं कर पाता है। जब तक उसमें संस्कार नहीं रहेगा तब वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आजीविका के साथ साथ उनमें सर्वांगीण विकास के लिए योग, आयुर्वेद का ज्ञान तथा देश विदेश के बारे में, खेल भावना के बारे में और हम लोग स्वास्थ्य के लिए योग आदि की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। यहाँ पर बच्चों को विशेष प्रतिभावान बनाने के लिए कि इनका चयन हो नवोदय विद्यालय में, प्रयास में, इसके लिए भी प्रयास किया जाता है। और अभी हमारे विद्यालय से पढ़ कर के निकले हुए कई छात्र कोई अच्छे पद में पदस्थ हैं और भविष्य की योजना यही है कि हम और अधिक शिक्षा को यहाँ का गुणवत्तापूर्ण बनाएं। केवल यहाँ से पढ़ करके निकलने के बाद विद्यार्थी केवल नौकरी के भरोसा न रहे, वह अपनी जीविका को अच्छी तरह से माने केवल नौकरी के भरोसा न रह करके अन्य कार्यों के द्वारा भी वह अपने परिवार को चला सके और देश के लिए कुछ कर सके। ये शिक्षा की व्यवस्था यहाँ करने की व्यवस्था हम लोगों की चल रही है। हमारे इस विद्यालय में आज हमारे न्यूज़ चैनल स्वदेश चैनल के माध्यम से जो कार्यक्रम रखा गया, विद्यालय परिवार से धन्यवाद देते हैं। यह शिशु मंदिर की योजना की पूर्व वक्ता हमारे नायक जी विस्तार से बता दिए हैं। वास्तव में शिशु मंदिर की योजना जो विस्तार है, यह पूरा संकुल में 16 विद्यालय संचालित है, मासून में 64 विद्यालय संचालित है। यह बसना संकुल के माध्यम से हमारे श्री रामचंद्र भैया जी, श्री रमेश कुमार कर जी के माध्यम से यह हमें दिशा निर्देशन प्राप्त होता है। यह विद्यालय जो वर्तमान दर्ज संख्या 522 है, ये हमारे बहुत ही आचार्यों की मेहनत है। पहले 27 भैया बहनों के माध्यम से विद्यालय प्रारंभ किया गया था। यह विद्यालय की एक न्यूनतम स्थिति उस समय थी जब ये गांव के बाजार पड़ाव में यह विद्यालय संचालित था, लेकिन हमारे चुन्नूलाल भैया जी, हमारे श्री टीटू भैया जी के सहयोग से ये विद्यालय का भवन निर्माण हुआ। नायक जी के सहयोग से यहाँ भूमि दी गई और विद्यालय अभी उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर है। इस विद्यालय में प्रतिवर्ष कक्षा 10वीं से भी अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। 95% से ऊपर अंक प्राप्त करके भैया बहन अपने जिला में, राज्य में टॉप किए हैं। नवोदय में भी चयन होता है, उत्कर्ष योजना में भी चयन होता है और उसके साथ साथ एकलव्य विद्यालय प्रतियोगी परीक्षा में भी चयन होता है। सबसे देखा जाए तो गर्व की बात यह है कि इस विद्यालय में हम लोग आचार्य परिवार का जो टीम है, एक मिलनसार है, सहृदय वाले हैं और एक योजना बनाकर हमारे बड़े बड़े अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करके हम लोग प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले भैया बहनों के लिए एक अलग से उनकी क्लास लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। एक्स्ट्रा क्लास के साथ साथ उनको विशेष गतिविधि में मार्गदर्शन देते हैं। यहाँ एक नवाचार विज्ञानागार भी है, प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, स्मार्ट क्लास से शिक्षा दी जाती है। इसके साथ
मेरे को बताते हुए गर्व ये हो रहा है कि हम शासकीय पूरी योजना को इस शिशु मंदिर में लागू करते हैं। आरटी जो हमारा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 25% भैया बहनों को निःशुल्क प्रवेश देते हैं और उनके साथ उनको गणवेश वितरण भी करते हैं और गणवेश के साथ साथ उनको सभी पुस्तकों का भी वितरण होता है। राज्य शिक्षा नीति के अधिनियम जो भी हम लोग की योजना शासन की तरफ से होती है सबको अक्षरशः पालन किया जाता है। संकुल केंद्र के मार्गदर्शन में हम लोग जो भी प्रशिक्षण TLM जो भी प्रशिक्षण दिया जाता है उसको हम लोग सभी उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जितने भी 22 हमारे आचार्य बंधु शिक्षा दान दे रहे हैं सभी शासन के अधिनियम नियमानुसार सभी प्रशिक्षित हैं, DED BED है, अनुभवी हैं। और आज इसीलिए शिशु मंदिर की जो योजना हमारे इस क्षेत्र में है वो विस्तार से अपना उत्तर उन्नति की ओर जा रहा है। और यहाँ लगभग जो 500 भैया बहन अध्ययनरत है वो हमारे छोटे छोटे गांव से 23 गांव से 331 भैया बहन वाहन के माध्यम से आकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। डुपंडी, बस्करापाली, चनाट, आपका दुर्गपाली, आपका नरसिंहपुर, बस्करापाली, भीकापाली, गुड़मर्रा ऐसे 23 गांव से पोषित ग्रामों से यहाँ आकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ का जो बालक आगे जाता है यहाँ से शिक्षा प्राप्त करते हुए कहीं भी मिलता है तो हमको प्रणाम करके चरण स्पर्श प्रणाम करता है और अपने परिवार और अपने समाज का गरिमा को देश के साथ अपना नाम ऊंचा कर रखता है। यह शिशु मंदिर को योजना जो है एक विस्तार से आगे बढ़ रहा है और उसके साथ साथ हम लोग अपने गांव देहात से भी आगे चलकर आगे बढ़ रहे हैं। और अभी वर्तमान में हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ था। उस सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हमारे बहुत सारे अतिथिगण आए थे और अतिथि हमारे श्री प्रमोद अग्रवाल जी के द्वारा हमारे यहाँ पेयजल की सुविधा के लिए एक नलकूप खुदवाने की घोषणा किए थे और नलकूप खुदवाए भी हैं, पंप की भी व्यवस्था किए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात। और आज जो हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से जो साक्षात्कार कार्यक्रम हुआ शिक्षा मित्र चैनल के माध्यम से, ये विद्यालय परिवार के लिए गर्व है। और मैं सभी चैनल की जो हमारा टीम है सभी को विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूँ। बोलो भारत माता की जय। कुल मिलाकर सरस्वती शिशु मंदिर पिरदा केवल एक विद्यालय नहीं बल्कि बच्चों के उज्जवल भविष्य को गढ़ने वाली एक प्रेरणादायक पाठशाला बनकर उभरा है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार, अनुशासन, योग, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। विद्यालय का सकारात्मक वातावरण, शिक्षकों की मेहनत और बच्चों की प्रतिभा यह साबित करती है कि सही मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते हैं। और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र में आज हम मौजूद हैं सरस्वती शिशु मंदिर माध्यमिक विद्यालय पिरदा, जो कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में है। सरायपाली ब्लॉक आता है। और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ मेरे पीछे यहाँ पर स्कूल के तमाम शिक्षकगण, तमाम आचार्य, प्राचार्य और साथ में संस्थापक भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि सरस्वती शिशु मंदिर एक ऐसी संस्था है जो भारत की संस्कृति को आज भी सजे हुए है। प्राइवेट स्कूल के तौर पर बच्चों को ये संस्कृति प्रदान करते हैं, बच्चों का भविष्य कर रहे हैं और स्वर्णिम अवसर उन्हें ये प्रदान कर रहे हैं कि अपनी संस्कृति के साथ अपनी शिक्षा की गुणवत्ता को बनाते हुए आप एक अपने नए आयाम पर पहुंचे, अपने मुकाम पर पहुंचे और साथ में आप अपने उद्देश्य को पूरा करें जो आपने अपने माता पिता से लिया है। आइए हम जानते हैं स्कूल के संस्थापक से किस प्रकार से यहाँ इस स्कूल की ये भूमिका निभा रहे हैं, क्या सोचकर इन्होंने इस स्कूल का जो है स्थापना की थी और इसके बाद लगभग 1976 से ये स्कूल को संचालित करते आ रहे हैं। किस प्रकार का इनका ये सफर रहा है, स्कूल में सरकारी योजनाओं का क्या लाभ मिलता है, बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा के प्रति ये पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और बच्चों को किस प्रकार से मार्गदर्शन देते हैं। साथ में इनके साथ मैं आपको बता दूं कि पूरा जो स्कूल का स्टाफ है, ये देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि शिक्षकों से लेके बच्चे जो है 9th क्लास के बच्चे हैं, छोटे छोटे ननिहाल बच्चे हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद। आइए हम जानते हैं किस प्रकार से ये सफर रहा है। सर आपका बहुत स्वागत है जी। आप अपना नाम बताइएगा और 1976 से आपने, मैं देख रहा हूँ कि वो 1993 में आपने इस स्कूल की स्थापना की थी। क्या सोचकर आपने सरस्वती शिशु मंदिर बनाया था? क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल का भी नाम दे सकते थे, कॉन्वेंट भी डाल सकते थे। क्या आपका उद्देश्य था? किस प्रकार से इस स्कूल की रचना की गई?
1993 में सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की गई। उद्देश्य इसका ये था कि हम बच्चों को शिक्षा के साथ विद्या दे सकें। विद्या का मतलब है संस्कार। आज प्रायः समाज में जो देखने को मिलता है, बच्चे जो हैं संस्कार के अभाव में बिगड़ जाते हैं और नशाखोरी आदि कई प्रकार की गलतफहमी और गलत आदतों में पड़ जाते हैं। तो हमने ये सोचा कि सरस्वती शिशु मंदिर में जो संस्कार है, संस्कार इनको दे करके एक अच्छा मानव बनाया जाए, जो अपने परिवार को, अपने समाज को, स्वयं को, राष्ट्र को और विश्व के लिए एक मॉडल बने। वसुधैव कुटुंबकम भावना उनमें आए और वो सही दिशा लेकर के अपने परिवार के भरण पोषण के साथ साथ अपना नाम भी रोशन करें और देश का नाम ऊंचा करें, देश के लिए काम करें। इसी संस्कार का उद्देश्य लेकर के सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना यहाँ की गई। आज हम लोगों ने जो प्रारंभ किया 1993 में, तो लगभग 27 विद्यार्थियों से हम शुरू किए थे और आज हमारी स्ट्रेंथ जो है 522 पहुँच चुकी है। 10वीं तक कक्षाएँ संचालित हैं यहाँ और 22 हमारे आचार्य दीदियाँ हैं जो निरंतर ये प्रयास करते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो। सभी भागों में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी अभी भी हमारे यहाँ संपन्न हुआ है। तो ये सब तरह से हम लोग सर्वांगीण विकास बच्चों का करते हैं। इसी उद्देश्य आपने सुना है कि आप प्रोफेसर भी रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद से लगातार आप स्कूल को पूरा समय दे रहे हैं। जी, मैं 1972 से 2014 तक शासकीय स्कूल में शिक्षक रहा और व्याख्याता के पद से मैं 2014 में रिटायर हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि शेष जीवन जो है मेरा जो सेवा में लगेगा, इसलिए मैंने चुना सरस्वती शिशु मंदिर को कि मैंने आचार्यों के माध्यम से मैं विद्यार्थियों तक पहुंच सकूं और उन्हें कुछ संस्कार दे सकूं। क्योंकि शिक्षक जो है अपना जीवन पूरा इसलिए जीता है कि वह अपना कल्याण करने के साथ साथ समाज का भी कुछ कर सके। तो वहाँ आकर के मैं निःशुल्क यहाँ पर शिक्षादान कर रहा हूँ 2014 में रिटायर होने के बाद, और अभी तक निरंतर यहाँ की गतिविधियों में शामिल रहता हूँ और बीच बीच में निर्देश इनको देते रहते हैं आचार्यों को कि वो संस्कारित करें बच्चों को और अपने उनको आगे बढ़ाएं, उनका सर्वांगीण विकास करें। हम अगर छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें तो सरकारी स्कूल भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आपके भाई हैं सरकारी प्रिंसिपल हैं, प्रधानाध्यापक हैं और आप भी यहाँ पर जो है प्राचार्य हैं। तो क्या डिफरेंस है? प्राइवेट स्कूल तो हमने बहुत सारे देखे, लेकिन सरस्वती स्कूल हमारा ये पहला एक स्कूल है जिसका हम आज शिक्षा मित्र जो है कवर करने आए हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार के कदम से कदम मिला के आप सरस्वती शिशु मंदिर जो स्कूल है उसको आगे बढ़ा रहे हैं? पहले तो मैं हमारे जो न्यूज़ चैनल स्वदेश 24/7 को मैं विद्यालय में आगमन से धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में हम शासकीय मान्यता प्राप्त स्कूल है और हमारे बहुत सारे इस अंचल में यह एक छोटे से गांव में यह विद्यालय स्थापित है। हमारे नायक गुरु जी के उनके बारे में बहुत विस्तार से बताए हैं। यह विद्यालय एक योजना से चल रही है क्योंकि इस विद्यालय की नींव इसलिए रखी गई। 1952 में सरस्वती शिशु मंदिर संचालित हुआ और नींव रखने का उद्देश्य एकमात्र था कि हम ऐसे युवा पीढ़ी का निर्माण कर सके जो वास्तव में हिंदुनिष्ठ है, सामाजिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण हो। हम अलग विद्यालय के साथ सभी हमारे पाठ्यक्रम, क्रियाकलाप सब एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे एक अलग भावना से जुड़कर हम शिशु मंदिर को स्थापना करके शिशु मंदिर के नियमों को पालन करते हुए हम जन जन तक पहुँचाने के लिए, भैया बहनों के लिए संस्कार की भावना को विस्तार करने के लिए वो पढ़ाई के साथ संस्कारवान बने और उसके साथ सुशिक्षित बने और अपने आने वाले जो भविष्य में है उनकी बागडोर परिवार के साथ, समाज के साथ देश का निर्माण कर सके। यही उद्देश्य लेकर अन्य विद्यालयों की अपेक्षा यहाँ विद्यालय में वही सब कुछ माने सेवा भावना से शिक्षा दी जाती है। आचार्य परिवार कार्यरत हैं, बहुत ही न्यूनतम अपने मानदेय के माध्यम से अपनी जीविका चलाते हैं, लेकिन एक अलग भावना इसलिए जागृत होती है क्योंकि यह विद्यालय एक अलग विद्यालय है। विद्यालय 10 से संचालित होकर 4 बजे तक चलती है, लेकिन एक बात यह स्पष्ट है कि हम बच्चों को आध्यात्मिक, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक शिक्षा देती है। इसलिए हर एक विद्यालय से यह विद्यालय बहुत ही उच्च कोटि का विद्यालय है
और गर्व की बात है कि हमारा महासमुंद जिला में यह पहला विद्यालय है शिशु मंदिर जहां पर स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षा दी जाती है और भैया बहनों के संपर्क, परिवार संपर्क तक हमारे आचार्य परिवार पहुंचते हैं और उसके साथ साथ उनकी जो गतिविधि है उस गतिविधियों को शामिल किया जाता है और अलग से उनको एक्स्ट्रा क्लास भी लिया जाता है। यहाँ पर नवोदय, प्रयास, उत्कर्ष योजना, अनेक योजनाओं को यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग मार्गदर्शन दिया जाता है और मार्गदर्शन देने के साथ साथ हम लोग 6 घंटा तक भैया बहनों के साथ में लगे रहते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए अन्य विद्यालय की अपेक्षा शिशु मंदिर की एक प्रायोगिकता जो है अलग है। धन्यवाद। एक सवाल और है मेरा आपसे कि जिस प्रकार से आपने कहा कि नवाचार के रूप में हम लोग जो है एक्स्ट्रा क्लास की भी काम करते हैं, मोहल्ला क्लास भी लगाते हैं क्या? जब बच्चों का एग्जाम होता है तो उस समय आपकी गतिविधि स्कूल की क्या होती है? अभी जैसे बोर्ड एग्जाम चालू हो रहे हैं, आज से चालू हो चुके हैं, तो उस समय आपकी गतिविधि क्या रहेगी? उसकी तैयारियों को लेकर क्या योजना है? बहुत धन्यवाद। हम लोग की जब परीक्षा पास आती है तो सबसे आज परीक्षा के समय जो बच्चों का संतुलन, एक मानसिक जो संतुलन है, वो अलग ढंग से मार्गदर्शन न मिलने के कारण बच्चे भयभीत हो जाते हैं। तो हम लोग परीक्षा उपयोगी नए टिप्स देते हैं और उनके साथ उनके जो उद्गार है, जो वास्तव में उनके हृदय में जो छुपी हुई बात है, उनको बढ़िया ढंग से समझा बुझाकर उनको स्ट्रांग बनाते हैं ताकि परीक्षा में जो आने वाली जो कठिनाई है उसका सामना कर सके। हम उन बच्चों को वास्तव में यह टिप्स देते हैं कि आपका जीवन में परीक्षा एक बड़ी चुनौती नहीं है, जीवन भर परीक्षा है, आप इस परीक्षा से घबराएं नहीं। और उनको अलग से हम उनको हनुमान चालीसा हो, गीता के कर्मकांड उपदेश हो और ऐसी बातों को समझाते हैं कि बच्चे हमारे यहाँ बिल्कुल स्मार्टनेस हो जाते हैं, स्मार्ट हो जाते हैं और परीक्षा में बिल्कुल बिना घबराहट से संतुलन बनाकर वो परीक्षा देते हैं और परीक्षा देने के साथ साथ बढ़िया अच्छे नंबरों से, क्योंकि गत वर्ष का परीक्षा फल घोषणा है 10वीं का कि हमारे यहाँ के भैया बहन 95% से ऊपर स्थान प्राप्त किए हैं। 5वीं बोर्ड की परीक्षा में सबसे जिला में टॉप किए हैं, 8वीं बोर्ड परीक्षा में भी जिला में टॉप किए हैं और सभी भैया बहनों का रिजल्ट 100% रहा है। ये एकमात्र उसका सबसे जो बड़ा राज है वो हम लोग, हमारे नायक गुरु जी भी रहते हैं, भैया बहनों को आदर्श की बात बताते हैं, उनको संतुलन करते हैं, उनको ब्रह्मनाथ कराकर उनका दिव्य संतुलन बनाते हैं और उनको प्रेरणा देते हैं कि भाई आप लोगों का परीक्षा कोई जीवन की परीक्षा ये नहीं है, और बहुत सारी परीक्षा है। उनको बढ़िया सलाह देते हैं ताकि वो परीक्षा में बढ़िया ढंग से उपस्थित होकर अपनी सेवानिष्ठ भावना से अपना परीक्षा देकर अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। नायक साहब, हमने स्कूल तो बहुत सारे देखे हैं, लगभग हमने 100 के आसपास शिक्षा मित्र कवर किए हैं। ये एक ऐसा पहला स्कूल है जहाँ पर आप शिक्षा के साथ संस्कार भी दे रहे हैं। आने वाली पीढ़ी को या यूं कहें अन्य प्राइवेट स्कूलों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अन्य विद्यालयों को संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षा तो आप दें, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दें ताकि बच्चे जो है भविष्य में न बिगड़ें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आदमी केवल इंग्लिश मीडियम करके उसी ऊपर पालक दौड़ते हैं, लेकिन उनका भविष्य जो है कई लोगों का अंधकार हो जाता है। डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उसके बाद भी कई लोगों को सुनने को मिलता है कि सुसाइड कर लिए। क्यों सुसाइड हो जाती है? क्योंकि संस्कार दे नहीं पाते। इसलिए हर घर में संस्कार दिया जाए। तो विद्यालय के मैं आचार्यों को भी, टीचरों को ये संदेश देना चाहूँगा कि वे भी हमारे शिशु मंदिर की तरह वो भी एक संस्कार दें। जैसे हमारे यहाँ के विद्यार्थी जो हैं, भैया बहन जो हैं, अपने माता पिता को, बड़ों को प्रणाम करके आते हैं, फिर जाते हैं जाकर प्रणाम करते हैं। एक अच्छी इससे उनका मानसिक संतुलन होता है और वो बढ़िया आगे संस्कारित होते हैं। तो मेरा यही संदेश है कि वो भी संस्कार पर विशेष ध्यान दें पढ़ाई के साथ साथ। तो आपने देखा कि सरस्वती शिशु मंदिर ये सिर्फ एक विद्यालय नहीं है, ये संस्कार शाला भी इसे कह सकते हैं। और यहाँ पर जो बच्चा पढ़ता है निश्चित तौर पर अपने भविष्य के साथ साथ एक संस्कार का भी वर्धन करता है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में खास इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए स्वदेश 24। यही कारण है कि आज यह विद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र बना हुआ है, बल्कि समाज के लिए एक आदर्श मॉडल भी बनकर सामने आ रहा है, जहां से निकलने वाले विद्यार्थी आने वाले समय में देश के और समाज के उज्जवल भविष्य की नींव रखेंगे। शिक्षा मित्र का यही उद्देश्य है कि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाना, जहां हर दीवार बोलती है सीखो और आगे बढ़ो। पिरदा से स्टेट हेड जीत तिवारी की
खास पेशकश।